हृदय से आभार करता हूँ कि आप उन लोग बहुत देरी देखे, बिहार के उन लोग के दिखाने की जरूरत है। सुधार के लिए, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन के लिए शुरू हुए इस प्रयास में अपना कंधा, अपना अनुभव, अपने चरित्र से कुछ योगदान करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आपका संगठन कितना बड़ा है, उसकी कितनी ताकत है, उसकी वैचारिक पहुंच कितनी है, जमीन पर उसके कार्यकर्ता कितने हैं, इन बातों में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि इस बात में है, मैं आज इस कार्यक्रम में इसलिए आया हूँ, बसंत बाबू के घर इसलिए गया था क्योंकि मेरी रुचि है, मेरी समझ है कि आप समाज के सही लोग हैं। आप वो लोग हैं जो शायद आज कई लोगों को हाशिए पर दिखते होंगे। आप वो लोग हैं जो कई मुख्य धारा के लोग को किनारे छूट गए लोग दिखते होंगे। आप वो लोग हैं जिनको बहुत लोगों को, जिनमें कमजोर विचारधारा को पकड़कर छूट गए लोग दिखते होंगे, लेकिन मुझे आप में समाज का सही व्यक्ति दिखा, इसलिए आपके पास आए। और आप ये जन सुराज का यही अभियान है। ये नागरिक राजनीतिक मोर्चा, ये तो कोई संस्था है, उससे जुड़े हुए कुछ लोग हैं। रुचि उसमें नहीं है, रुचि उस विचार में है, रुचि उस चरित्र में है, रुचि आपकी इस भावना में है कि चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा हो, इसमें दिया जलाने का प्रयास रुकना नहीं चाहिए। और आपने वो प्रयास पिछले कई सालों से अपने स्तर पर जारी रखा है। इसके लिए आप मेरे अभिनंदन का, साधुवाद का और मेरे प्रणाम का आप भागीदार हैं, इसलिए आपका स्वागत कर रहे हैं। दो बातें मैं जन सुराज के बारे में आपको बताऊंगा। आप में से ज्यादातर लोग मैं बसंत जी के समाज में समानता और सहकारिता के विचारों से प्रभावित हो। मैं चाहता हूं कि आप और आपके साथियों का अनुभव समाज में समानता को लेकर जो आपने अपनी समझ बनाई है, आपका जो अनुभव है, उस अनुभव का, उस समझ का लाभ जन सुराज को भी मिले और जन सुराज के साथ साथ समाज को भी मिले। इसी के साथ सहकारिता के जरिए आर्थिक विकास, जो एक बहुत बड़ा हथियार बिहार में समानता का हो सकता है, मैं आने वाले समय में बसंत बाबू को उस क्षेत्र में जन सुराज के साथ मिलकर एक बड़ा प्रयास करते हुए देखता हूँ। समानता को लेकर यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, आपका अनुभव हमसे बहुत ज्यादा। आपने समाज में निचले स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर आंदोलनों के जरिए समाज में समानता आए, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक समानता को लेकर आपने बहुत काम किए हैं। जन सुराज के तहत हम लोग सिर्फ दो ही बात बता रहे हैं। पहली बात, समानता सिर्फ जाति की संख्या के आधार पर न हो। हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये बात तो सब लोग बहुत सालों से कह रहे हैं। हम लोग इतनी बात खाली नहीं कह रहे, हम लोग ये कह रहे हैं कि जब समाज में हमारा मानना है कि हर जाति समूह में
काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति समूह का है। तो अगर बनाने वाले के नियत में खोट न हो, बनाने वाले के नियत में खोट न हो, तो ये संभव है कि हर समाज के काबिल आदमी को निकालकर उस समाज की संख्या के आधार पर उसको बराबर का भागीदार बना दिया जाए। तो अति पिछड़ा समाज के 70 लोगों को इसलिए नहीं भागीदारी मिलेगी कि वो 70 अति पिछड़ा जातियों के 70 लोगों को भागीदारी इसलिए मिलेगी क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो काबिल लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के हैं, उनको जब जनसुराग में जगह दी जाए तो दूसरों के मुकाबले उनको कितना जगह मिलना चाहिए उसको तय करने में उनकी जाति की संख्या का ध्यान रखा जाएगा। पैमाना काबिलियत है, जात नहीं है। जो और ये जो लोग बताते हैं, जो काबिलियत को काटता है वो समानता का सबसे बड़ा विरोधी है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि आपको जगह इसलिए मिलेगी कि आप एक जाति के हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको जगह इसलिए मिलेगी कि आप काबिल आदमी हैं जो किसी जाति के भी हैं। ये फर्क है जनसुराज की समानता के नारे में और जो दूसरे लोग नारा लगा रहे हैं। और एक अंतिम बात, समानता हमारे लिए जनसुराज में समानता सिर्फ राजनीतिक भागीदारी नहीं है, नौकरियों में आरक्षण नहीं है। समानता को संपूर्णता से अगर समझना है तो जब तक शिक्षा में समानता नहीं आएगी, जब तक भूमि के अधिकार में समानता नहीं आएगी, जब तक पूंजी के बंटवारे में समानता नहीं होगी, तब तक सिर्फ नौकरियों में और दलों में राजनीतिक आरक्षण करने से समाज में समानता नहीं आ सकती है। इसलिए जनसुराज की सोच है कि राजनीतिक और सरकारी नौकरियों में, सरकारी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था के साथ साथ समाज को शिक्षा, भूमि और पूंजी में समानता आए, इसके लिए भी प्रयास करना होगा। और जनसुराज के प्रस्तावना में, हम लोग के संविधान में आप इन बातों को लिपिबद्ध पाएंगे। आप सब इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं। मैं आपको इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को हम लोगों ने शुरू किया है, मेरी कोशिश होगी कि उस ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी न आए। मेरे आचार विचार व्यवहार से कभी भी आपको शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मेरे से कोई ऐसी काम गलत न हो जिससे कि आपको ये लगे कि मैं जुड़कर गलत जगह पर आ गया हूँ। आप यहाँ आए, मेरे गले में बहुत दर्द है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ लंबा नहीं बोलेंगे। आप सभी साथियों का फिर से हृदय से धन्यवाद। आपका इस परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।